राम राम साथियों। क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था? जब यह शरीर नहीं था, जब मेरा नाम नहीं था, जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब मैं कहाँ था? क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, या क्या जन्म और मृत्यु केवल शरीर की कहानी है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, यदि तुमने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया तो तुम्हारा जीवन देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। लेकिन सावधान, यह उत्तर केवल दिमाग से नहीं, अनुभव से समझ आता है। आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ, जहां सनातन के गहरे रहस्य, वेदांत का ज्ञान और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक सत्य सरल भाषा में आपके सामने लाए जाते हैं। आइए सत्य की उस यात्रा पर चले जहां प्रश्न केवल दुनिया के नहीं, स्वयं के होते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बालक जिसकी आयु मुश्किल से 8 बरस थी, लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं और महान विद्वानों को भी चकित कर देती थी। वह बालक था आदि शंकराचार्य। कहा जाता है, एक दिन किसी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने अपना परिवार नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं शरीर नहीं हूँ। यहीं से शुरू होती है अद्वैत वेदांत की सबसे महान यात्रा। सबसे बड़ा प्रश्न हर इंसान कभी न कभी सोचता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं केवल विचार हूँ? क्या मैं केवल यादों का संग्रह हूँ? यदि शरीर बदलता रहता है, बचपन, युवा अवस्था, बुढ़ापा, तो फिर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह कौन है? यही प्रश्न उपनिषदों का भी है। शास्त्रों में एक श्लोक है, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। सरल अर्थ में, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा को सनातन परंपरा में शाश्वत माना गया है। आदि शंकराचार्य ने इसी शिक्षा को अद्वैत वेदांत में विस्तार से समझाया। अद्वैत वेदांत क्या कहता है? अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, अर्थात अंतिम सत्य एक है। हम अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मूल चेतना एक ही है। जैसे हजारों लहरें लेकिन समुद्र एक, हजारों मिट्टी के बर्तन लेकिन मिट्टी एक, उसी प्रकार अलग अलग शरीर लेकिन चेतना का मूल स्रोत एक माना जाता है। अब सबसे कठिन प्रश्न, जन्म से पहले हम कहाँ थे? आदि शंकराचार्य का उत्तर कोई भौतिक स्थान नहीं बताता। वे कहते हैं, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तो जन्म से पहले का प्रश्न कठिन लगेगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में समझने का प्रयास करो तो प्रश्न का स्वरूप ही बदल जाता है। यह दर्शन, अनुभव और आत्मचिंतन का विषय है, सिर्फ तर्क का नहीं। लेकिन यदि चेतना मूल है तो फिर हमें अपने वास्तविक पहचान याद क्यों नहीं रहती? अज्ञान क्या है, माया क्या है? और आदि शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष की आयु में ऐसा कौन सा ज्ञान दिया जो आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है? इस प्रश्नों का उत्तर वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। आज हम अपनी पहचान नौकरी से जोड़ते हैं, नाम से जोड़ते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, पैसे और दूसरों की राय से जोड़ते हैं। लेकिन यदि इनमें से कुछ भी चला जाए तो क्या हम वही व्यक्ति रहेंगे? यही कारण है कि छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ देती है। अद्वैत वेदांत हमें यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, यह कहता है
दुनिया में रहो, लेकिन अपनी पहचान केवल बाहरी चीज़ों पर मत टिकाओ। जब भीतर स्थिरता आती है, तभी बाहर का जीवन भी संतुलित होने लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आपका नाम, चेहरा, पद और सारी पहचान एक दिन बदल जाए, तो क्या बचेगा? आपके अनुसार मैं कौन हूँ? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिए। माया की सरल समझ। मान लीजिए आपने अंधेरे में रस्सी देखी और उसे सांप समझ लिया। डर वास्तविक था, लेकिन सांप नहीं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, इसी प्रकार हम अपनी सीमित पहचान को अंतिम सत्य मान लेते हैं। ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता को वैसे देखना जैसी वह है। साथियों, हो सकता है हम आज इस प्रश्न का अंतिम उत्तर ना पा सकें, लेकिन यदि हमने यह पूछना शुरू कर दिया, मैं वास्तव में कौन हूँ, तो शायद हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर एक सच्चे प्रश्न से जन्म लेता है। याद रखिए, सनातन केवल मान्यताओं का संग्रह नहीं, यह स्वयं को जानने की यात्रा है। और जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तो दुनिया उसे बदल नहीं सकती। मैं हूँ आपका मित्र, और आप देख रहे थे द अननोन पाथ। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो में हम सनातन के एक और गहरे रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक याद रखिए, जो स्वयं को खोज लेता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक नया अर्थ ले लेता है। ओम शांति शांति शांति।